महाराज फरमाते हैं कि कीड़ी को कण हाथी को मण। एक चींटी को सवेरे उठ कर देखो तो एक दाना खाने को चाहिए, और एक हाथी को एक मन खाने को चाहिए, और आपको एक शेर खाने को चाहिए। तो जब चींटी का दाना वो तैयार करके रखता है, हाथी का एक मन तैयार करके रखता है, तो क्या आपका शेर भर दाना वो तैयार नहीं करेगा? असल में आप उनके ऊपर में समर्पण नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, वो भी विश्वास नहीं करता है। आपका विश्वास अगर पूर्ण हो जाए तो आप देखो जंगलों के अंदर में शेर और जानवरों के बीच में लोग भजन करने को बैठे हुए हैं। वो जंगल के जानवर को छूते भी नहीं, उनके दोस्त बन जाते हैं। आप देखो जाकर के कहीं पर 10-10 शेर बैठे हुए हैं, लोग भजन कर रहे हो। इसका मतलब यह है जो हिंसता उनके अंदर होती है, जो हिंसा उन जानवरों में होती है, वो भी अगर आपका दिल साफ हो तो वो भी अपनी हिंसा को छोड़ देते हैं। तो हमको करना क्या है? हमको करना यही है कि जैसे जैसे समझो, एक उदाहरण से बोलता हूँ कि एक पोता है, उसमें 1-1 किलो के 100 पोते चावल के डाल दो। अब उसके अंदर में 1-1 पोता प्लास्टिक का, 1-1 छोटा-छोटा थैली, अब 1-1 किलो की थैली चावल की बाहर फेंको और 1-1 किलो साखर की पोते उसमें डालो। अब समझ लो आपने आधा उसमें साखर डाल दिया 1-1 किलो के, और आधा थैली डाल दिए चावल की। अब उसमें बम्बा मारो तो क्या होगा? कभी तो साखर निकलेगा और कभी चावल निकलेगा। यही हालत हमारी हुई है। हमको ज्ञान मिल गया, आधार मिल गया, महाराज का शरणा मिल गया, और हमारी हालत ब्रिटानिया 50-50 की हो गई। कभी तो हम चरम महाराज के सेवक बन जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, और कभी कभी संसार में इतने बच जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर से चावल निकलता है। ये परमात्मा का ये जो ज्ञान है, ये सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान दुनिया में कहीं पर नहीं है। ये बात किस आधार पर प्रमाणित करोगे? आप जो कर रहे हो इस ब्रिटानिया 50-50 से हो प्रमाणित होगा? नहीं। प्रमाणित करने के लिए आपको 100% होना पड़ेगा। 100% जब महाराज के हो जाओगे तब ऑटोमेटिक प्रमाणित हो जाएगा कि ये आदमी महाराज की शरण में चला गया। और जो 100% समर्पित हो जाता है वो सिंघनी के गोद में बैठा हुआ सिंह का बच्चा हाथियों के झुंड से नहीं डरा। सिंघनी का बच्चा, सिंह जंगल का राजा होता है, उसकी जो बाई होती है सिंघनी, वो सिंघनी का जो बच्चा होता है वो माँ की गोद में समझो बैठा हुआ है। अब कितने भी हाथी आ जाएं तो सिंघनी का बच्चा डरता क्या किसी से? तो परमात्मा ये सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमको वैसा ही बनाना चाहते हैं कि हम सिंह के बच्चे की तरह निडर हो जाएं। हम किसी भी चीज से दुनिया में डरेंगे नहीं अगर हम जाकर के महाराज की गोद में बैठ जाए। यहां तक हमको सफर तय करना है। और ये होगा कैसे? कैसे होगा? इसके लिए आपको 1-1 थैली चावल की निकालना होगा और 1-1 थैली साखर की अंदर आते आते। अभी जो ब्रिटानिया 50-50 है, अभी जो हमको संसार अपनी तरफ खींच रहा है, उसका 1% भी अगर आप इधर उलट गए, अगर 51% आप सद्गुरु सुखराम जी महाराज की तरफ झुक गए तो डंडी झुक जाएगी, संसार आपको पकड़ के खींच नहीं पाएगा। ये जो बराबर हो रखा है यहीं पर परेशानी है। उसी 1% को संसार से कम करना और परमात्मा की तरफ झुका देना, फिर तो साइकिल अपने आप उतर जाएगी। फिर तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल बंद कर दो, गाड़ी अपने आप चलेगी। सहज विरति में जो कुछ होई ताकू आड़ न दीजे कोई, फिर तो परमात्मा की गोद में आप चले जाओगे। और उसी 1% कैसे झुकाव हमारा महाराज की तरफ हो, इसी के बारे में चर्चा करेंगे।
ये 20-25 मिनट करेंगे। 1:12 पर हमारा समय है। 1:12 पर हम लोग आज के सत्संग को समाप्त करेंगे। इसको हमने ऐलान जाहिर किया कि मोटिवेशन शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका मतलब है प्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब आपकी जो फितरत है उसको 1% इधर झुका दो। जिधर डंडी है ना, दोनों तरफ 1 किलो रखा हुआ है, अगर इधर 50 ग्राम रख दिया तो क्या होगा, डंडी इधर झुक जाएगी। तो मोटिवेशन का मतलब मेरे विचार से यही है कि आप जो दोनों चीज को, एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा, एक हाथ माया ने जकड़ा, नाचे अधम शरीर जुड़ा, दुखी हुए। हम दुखी क्यों हैं कि हम दोनों के बीच में फंस गए। एक हाथ से हमने गुरु महाराज को पकड़ लिया और एक हाथ माया ने पकड़ लिया। अब हम माया और सद्गुरु के बीच में अटक गए हैं। अगर थोड़ा सा झुकाव इधर कर दे, यहाँ पानी लग जाएगा और पूरा पानी पेट की जाएगा। इसके लिए क्या करें? देखो, जितनी देर तक हम मुंह से बोलेंगे ना, वो सारी बातें बेकार सिद्ध हुई। मैं 35 साल से परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। 35 साल से गुरु की शरण में हूँ और 35 साल से इस कोशिश से मुझे क्या कैसा अनुभव आया, उसको आज मैं अपने भाई बहनों से बांटने के लिए बैठा। मैं नहीं चाहता कि जितना समय मुझे लगा उतना समय आपको लगे। आज बुढ़े पिताजी हैं, खेत में जवान लड़का जाता है, किंतु बुढ़ा घर बैठे बैठे बोलता है, देख अड़ी आ गई है, तू ला करके फलानी दवाई का स्प्रे कर दे। तो वहां पर अब देख फूट गया होगा दाना, जल्दी कटाई कर ले।